राजधानी में हो रहे कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने। उन्होंने कहा कि कॉन्फ्रेंस में सरकार ने रेत चोरी की बात स्वीकारी है। रेत चोरी को रोकने में वह असफल है। वह विभाग मुख्यमंत्री के पास है जो उनसे नहीं संभल रहा है। साथ ही धान खरीदी को लेकर भी सरकार पर तंज कसर। एसपी बैठक में डीएफओ को शामिल करने की बात कही है। वहीं भाजपा विधायक पुरेंद्र मिश्रा ने पूर्व सीएम के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि भूपेश सरकार में कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस होती थी। कांग्रेस शासन में अधिकारी बड़बोले हैं और भ्रष्टाचार हो गया और कई अधिकारी अब जेल में है। हमें नसीहत नहीं चाहिए। धान खरीदी पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसान हितैषी नहीं, व्यापारी है। मतलब सरकार के पास समीक्षा करने के लिए विषय रहा नहीं। 3 दिन का है वो 2 दिन में सिमट गया। मतलब साल भर में 2 साल में सरकार ने कोई काम नहीं किया। पहली बार कलेक्टर कॉन्फ्रेंस हो रहा है और उसमें कोई सब्जेक्ट इनके पास रहा नहीं। उनके समय में 5 साल में क्या उन्होंने कलेक्टर एसपी का कॉन्फ्रेंस नहीं किया? क्या केवल विष्णुदेव सरकार ही कॉन्फ्रेंस कर रही है? इसमें भी विष्णुदेव साय को क्या भूपेश को पूछना चाहिए? वो अपने कार्यकाल को याद करें कि उनके कार्यकाल में कैसे बड़बोले हो गए थे अधिकारी, कैसे भ्रष्ट हो गए थे अधिकारी, और उसका उदाहरण कई आईएएस अधिकारी जेल में हैं। मैं उनको पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को शासन चलाने के लिए कांग्रेस पार्टी का कोई हमको उनका नसीहत नहीं चाहिए। इसके लिए मैं खेद व्यक्त करते हुए कहता हूं कि शासन जो राजा रहता है, जो मुखिया रहता है, वो अपने हिसाब से चलाता है। आप भी चलाए, उसमें कोई हम लोग टोका टाकी नहीं किए थे उस समय, परंतु आपके कार्य प्रणाली को हम हर समय निंदनीय करते रहे। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शशिकांत साहू हमारे साथ जुड़े। शशिकांत, कलेक्टर और एसपी की कॉन्फ्रेंस हो रही है और इस पर अब सियासत तेज हो गई है। क्या कुछ और कहना है पक्ष और विपक्ष का? तो देखिए, एसपी और कलेक्टर की कॉन्फ्रेंस जारी है। 2 दिनों तक यह कॉन्फ्रेंस कर रही है। जो कल जो इसकी शुरुआत हुई थी, कल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिशा निर्देश सभी कलेक्टरों को दिए थे। सरकार की योजनाएं हैं उनको किस तरह से संचालित हो रही है वो जमीन पर दिखना चाहिए। सरकार की जो विकास के काम है वो दिखना चाहिए। साफ कहना कि सुशासन जो है सरकार है और जनता को इनका फायदा मिलना चाहिए। 0 टॉलरेंस की जो रणनीति है सरकार की, तो 0 टॉलरेंस के तहत जो काम होना चाहिए। धान खरीदी को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा जो पीएम आवास है उसको लेकर दिशा निर्देश दिए। वही आज जो है सुबह से इसके जो कॉन्फ्रेंस है वो चल रहा है। तमाम आईजी, पीआईजी और एसपी समेत अधिकारी जो शामिल हुए, इसमें जो घटनाएं हैं, जो क्राइम है, उनको लेकर चर्चा की जा रही है। उसके बारे में बताया जा रहा है जिस तरह से मुख्यमंत्री साइबर क्राइम और उससे जुड़े आपराधिक गतिविधियों को लेकर जांच समीक्षा की। साथ ही रोज बदलते साइबर अपराधिक तरीकों को लोगों को जानकारी दी जाए, इसको लेकर चर्चा की गई। साथ ही जो कैसे नशीली दवाई, मादक पदार्थ है, ये जो खुले आम बिकते उस पर कड़ी कार्रवाई करने के दिशा निर्देश दिए हैं। नशे में अपराध जो है बढ़ता है और जो लोग हैं वो नशे के चलते अपराध को जो है घटना को अंजाम देते हैं, तो उस पर कैसे जो है कार्रवाई की जाए, कैसे उसको गतिविधियों पर ध्यान रखा है, इनको लेकर जो है दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही जो है सड़क सुरक्षा को लेकर भी मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश दिए हैं। सड़क में किस तरह से हेलमेट पहनकर लोग चले, सीट बेल्ट न पहनने पर, वाहन नशे पे वाहन चलाने पर, इन तमाम विषयों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वहीं बीजेपी है वो कह रही है कि इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो सुशासन है वो बढ़ेगा, जो अधिकारी है वो काम करने में एक्टिव हो गए। वही दूसरी तरफ कांग्रेस जो है इस पर तंज कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि 3 दिनों तक चलने वाली कॉन्फ्रेंस 2 दिनों में सिमट गई। क्या बीजेपी के पास, सरकार के पास कोई भी जो है सत्ता नहीं है, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, इसीलिए यह जो कॉन्फ्रेंस है वो 2 दिन में सिमट गई। जी बिल्कुल, और कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस को लेकर बयानबाजी का दौर चल रहा है और पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए शशिकांत आपका बहुत बहुत धन्यवाद।